हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रिप्रोडक्शन, हाउ टू ऑर्गेनिज्म दी प्रोड्यूस। ये चैप्टर देखने में कितना आसान लगता है और सुनने में कितना आसान लगता है, जब पढ़ने लगते हो तो ये आपका टकरा जाता है, दिमाग क्रेश हो जाता है। तो मैं इसी टॉपिक को आज मैं एकदम इजी एक्सप्लेनेशन में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक बने रहना, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखो, मैंने लेक्चर नंबर 1 बनाया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाके देख लो। मैं नहीं कहता हूँ कि जाके देखो, बट जो नहीं देखे हैं तो जाके देख लो। अगर देखने का तब भी मन नहीं कर रहा है तो आप ये वाला लेक्चर देख सकते हो। जो कल मैंने बताया था उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो कल मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन के बारे में, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा बच्चा पैदा करता है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें बस एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है बच्चे पैदा करने के लिए। जैसे जैसे आपका अमीबा हो गया। अमीबा जब भी बच्चा पैदा करता है तो वो एक ही बीज से बच्चा पैदा करता है। समझ गए? समझ गया। जैसे कि मान लो अमीबा आपका ये है, कहाँ पे डायग्राम बनाऊं? यहाँ पे बना दो भैया। यहाँ पे मान लो अमीबा है। अगर अमीबा को मान लो बच्चे पैदा करना होगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो कैसे अमीबा करेगा? पहले इसको यहाँ से हल्का सा, मान लो यहाँ बच्चा उसका है ना, तो ये यहाँ से तोड़ देगा, तब ये हल्का सा आपका अलग बन जाएगा, फिर ये आपका अलग बन जाएगा, ये आपका अलग बन जाएगा। देखो, एक को ये तो बनेगा ही बनेगा, दूसरा भी आपका बन जाएगा, एक को आपका ऐसे बनेगा बच्चा। तो हम अमीबा क्या है, इसमें बस एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है बच्चे पैदा करने के लिए, बट एक से दो हो जा रहा है। देखो यहाँ पे बस एक ही था, एक से दो बन गया ना। मतलब देखो, जब एक ही था, ठीक है, जब ये टूटा तब ये दो ठो बन गया ना, एक को इधर भाग गया, एक को इधर भाग गया। मतलब जब इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दो बच्चा पैदा कर देता है। मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है बच्चे पैदा करने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। समझ आया कि नहीं? आ गया। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जैसे मेल और फीमेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बस एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। ओके ओके। तो मैंने जैसे कि एक सेकेंड, कल मैंने आप लोगों को बताया था एसेक्सुअल के बारे में, कंप्लीट बात कर चुका हूं। तो आज मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मैं बस मैं इस लेक्चर को लेक्चर नंबर 3 तक लेने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 1 मैं ये पढ़ाया हूँ, लेक्चर नंबर 2 बस ये पढ़ाऊंगा, लेक्चर नंबर 3 मैं ह्यूमन बीइंग के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं बताऊंगा कि बस फ्लावर के बारे में। ये आपको फ्लावर दिखा? फ्लावर यार, अभी देखो मैं रात को शूटिंग कर रहा हूँ ना, बाहर खिड़की में भी आप देख सकते हैं। अभी जस्ट मैं रात को शूटिंग कर रहा हूँ, इसलिए बाहर कोई ऐसा फूल खिला नहीं, जितना भी फूल खिला सब लोग ऐसा मुरझा गया है, इसलिए जो भी मिला बताने वाला हूँ। ठीक है ठीक है। तो आज मैं बस रिप्रोडक्शन इन फ्लावर के बारे में बात करूंगा, फिर मैं लेक्चर नंबर 3 में रिप्रोडक्शन इन एनिमल ह्यूमन के बारे में बात करूंगा। ओके ओके। तो देखो मेरे ऊपर चश्मा कैसा लग रहा है। चश्मा मैंने दुकान से खरीदा है, बट ये चश्मा मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे घर वाले को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बुढ़ापे वाला चश्मा है। 0.25 सेंटीमीटर है, मैं बोल रहा हूँ, मतलब 0.25 है, तब भी मैं कह रहा हूँ, नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि जाने दो भाई, ये तुम्हारे बूढ़े वाला है, तुमको अच्छा लगेगा ही नहीं लगेगा। मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं पहन रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ मेरा चश्मा कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट करके बताना। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एसेक्सुअल के बारे में बता दिया था कल, आज मैं सेक्सुअल के बारे में बताऊंगा। ठीक है ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या कहता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एक रिप्रोडक्शन का टाइप है। आप कहेंगे कि भैया मैं अगर यहाँ पे टाइप नहीं बोलूँ तो कोई दिक्कत है? भैया कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कुछ और लोग बोलेंगे, खुशी कमेंट कर रही है कि भैया जी, खुशी कमेंट कर रही है, भैया आपका चश्मा तो एकदम बड़ा लग रहा है, नीचे वाला बड़ा है। कैसा कैसा सवाल पूछती है। चलो ठीक है, अब अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्लास में थोड़ा गाली गलौज चलता रहता है, एक्सप्लेन करने के लिए चलता है। ओके ओके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैं कहूँगा कि सोहन बेटा कमेंट कर रहा है कि भैया अगर नहीं बोलेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन तब हम, मैंने कहा कुछ नहीं। एक लोग और कमेंट कर रहा है कि भैया आप टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं। देखो मैं बताना चाहता हूँ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्यों कर रहा हूँ। जैसे कि आप पैदा हुए हैं, तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं आप अपने पिता का नाम बता देना फिर मैं उनका बेटा हूँ। जैसे मेरा नाम है सौरभ, पिता का नाम है छोटेलाल, मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, मैं छोटेलाल का बेटा हूँ। आप अपना कह सकते हो अपना नाम लेके, जैसे खुशी कह सकती है मैं अपने पापा की बिटिया हूँ, ऐसे बोल सकते हो ना। तो ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी अंदर बोल सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके ओके। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, एक हो रहता है मेल, एक हो रहता है फीमेल। मेल किसे कहते हैं? मेल जो इंसान रहता है, जो मानव रहता है, मानव मतलब जो बॉयज एक प्रकार से कैटेगरी में आते हैं उसको बोलते हैं मेल, और जो गर्ल्स के कैटेगरी में आता है उसको बोलते हैं फीमेल। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो समझ गया। देखो मेल, देखो 3 प्रकार के मेल होते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांजिस्टर नहीं पता, ट्रांजिशन कहते हैं। देखो मेल मानव, फिर फीमेल औरत, फिर ट्रांजिशन उसे कहते हैं ना। थोड़ा सा सब तुम लोग स्किप कर दो 2 मिनट के लिए वीडियो, उसके बाद मैं थोड़ा ट्रांजिशन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो इनका पूरा शरीर बॉयज जैसा रहेगा, बस इनका मेन पार्ट एकदम गर्ल्स जैसा रहेगा। इनको ही बोलते हैं ट्रांजिस्टर, मतलब पूरा शरीर एकदम बॉयज जैसा रहेगा, बस इनका जो मेन पार्ट रहता है जहाँ से ये पेशाब करते हैं, बस इनका ये मेन पार्ट बस ये गर्ल्स जैसा रहेगा। बस समझ गया। ठीक है, मैंने बता दिया। ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैं अच्छे से डिफिनेशन तो आप लोगों को क्लियर कर दूं। देखो इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व, जिसमें मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व रहती हैं फॉर मेक दियर काइंड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व रहता है। क्यों? फॉर मतलब क्योंकि रिप्रोड्यूस चाइल्ड, बच्चे पैदा करने के लिए यहाँ पे मेल एंड फीमेल आवश्यक रहता है। मेल मतलब मैं मेन हूँ, आपकी बहन सिस्टर जो फीमेल है, जिसमें मेल और फीमेल जब आपस में ये होता है तब उससे आपका बच्चा पैदा होता है। ठीक है, अब एग्जांपल में देखें, जैसे ह्यूमन बीइंग कैसे, छोटा बच्चा कैसे पैदा होता है, एक को मानव एक को औरत, दोनों आपस में होता है तब बच्चा पैदा होता है। अब ऐसे डॉग का भी ले लो, कैट का भी ले लो, भैया ये क्या हो रहा है। देखो रिप्रोडक्शन की भाई, देखो अगर आप सच में फैमिली वाले के साथ मेरा वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा स्किप कर दो। देखो मैं कुछ गंदी बात बताने वाला हूँ। देखो आप चाहते हो कि मैं ये सब कैसे होता है ना, अगर देखो भारत में अभी बहुत सारे फैमिली है जिनको ये पता नहीं कि बच्चा कैसे पैदा होता है। लाखों करोड़ों भारत में से परिवार है यार। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ बच्चा कैसे पैदा होता है। देखो मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं बता सकता हूँ, बस आप क्रोम पे जाके देखो ये मैंने सामने 3 तो x बनाया है, जाके आप क्रोम पे सर्च करना। कौन है? आप जाके क्रोम पे सर्च करना ट्रिपल x। ठीक है, ये जो मैंने बीच में स्पेस दिया, एरो दिया, आप ये सब मत लगाना, क्योंकि मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मेरा मैंने ये एरो इसलिए दिया है कि यूट्यूब एल्गोरिथम समझ ना पाए कि ये क्या लिखा है। तो बस आप जाके क्रोम पे यही 3 वर्ड सर्च कर देना, उसके बाद आप पहले वाले लिंक पे टाइप कर देना, चाहे जो भी टाइप कर देना, उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उसी से हमारा बच्चा पैदा होता है। ओके ओके भाई, देखो ये एक वर्ड है, ये तीनों को साथ में ऐड करो, मतलब ये सब हटा दो, इसको पास कर दो, तो क्या बन रहा है?
तो वही जाके आप क्रोम पे सर्च कर लो तो आपको पता चल जाएगा। ओके, मैं इसमें क्यों नहीं वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर आप घर पे अकेले रहेंगे तभी वीडियो देखना, बस देख लेना, एक एक वीडियो देखना, उसके बाद स्किप कर देना। मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ कि ये सब होता है, बट कैसे होता है अगर आप जानते हैं तब देखना, नहीं जानते हो तो कुछ मत देखना। ठीक है, ठीक है, मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तब देखना, जानते हैं तब मत देखना। ठीक है, ठीक है। तो बात बात बताया मैंने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व रहता है बच्चे पैदा करने के लिए। इसमें ह्यूमन, डॉग, कैट आ जाता है ना। हाँ, अब मैं बात करता हूँ व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट रहता है? देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। बच्चा जब अपना पैदा करता है सेम टू सेम उसी जैसा पैदा होता है। अब इस सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल में अगर मान लो सोचो, इसमें भी एक ही पेरेंट रहता है, एक ही बच्चा पैदा करता है सेम टू सेम, इसमें सब कुछ एकदम सेम टू सेम लगता है। इसमें ना कोई चेंज रहता है कि भाई तुम ये हो, तुम ये हो, सेम एकदम रहता है। तब इससे लाइफ एकदम बोरिंग हो जाता है, इसीलिए ये वाला आया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें लाइफ को इंजॉइंग बना लेता है और इसमें बोरिंग नहीं करता। इसमें वैसे पृथ्वी पे यहाँ पे दो लोग आ जाते हैं मानव में, एक होता है मेल, एक फीमेल। यहाँ पे जब मेल फीमेल है तो मानव मतलब पृथ्वी थोड़ा हैप्पी हैप्पी है। मान लो इसमें इसके जैसा एक ही पेरेंट है, एक ही जैसा बच्चा पैदा कर रहा है, सेम टू सेम सब कुछ इसमें सेम है, तो देखने में कैसा लगेगा यार, सब बेकार लग रहा है ना। तो इसका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का को इसका वो है, मेन पॉइंट है दी प्रोड्यूस वेरिएशन। वेरिएशन इसका मतलब होता है जैसे मान लो यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे छोटा बच्चा है, यहाँ पे कोई और है, तीनों का फेस अलग अलग है, गर्ल्स है, बॉयज है, इससे माइंड हैप्पी हो जाता है, लाइफ बोरिंग नहीं लगता है। इसका मेन पॉइंट है प्रोड्यूस वेरिएशन, और दूसरा पॉइंट है हेल्प ऑर्गेनिक एडॉप्ट। मतलब जैसे मान लो मैं कहीं खो गया, तुम कहीं खो गए, तो मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ क्योंकि तुम एक कैटेगरी में आ गए, बॉय या गर्ल्स, तो ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना, समझ आएगी नहीं। इसका एक एडवांटेज है प्रोड्यूस वेरिएशन, मतलब इससे हम लोग प्रोड्यूस वेरिएशन, और दूसरा को पॉइंट है इसका हेल्प ऑर्गेनिक एडॉप्ट। समझ आएगी नहीं? आ गया भैया। अब चलो, अब देखो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बस फॉलोइंग बताने वाला हूँ। किस भैया फॉलोइंग मतलब इंस्टाग्राम वाला फॉलो क्या नहीं यार। पहले इसको इरेज करता हूँ। एक मिनट, सॉरी भाई, सॉरी कर दो यार डिस्टर्ब करने के लिए। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोइंग पार्ट, फ्लावर, ये फ्लावर है, फ्लावर के पार्ट के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, मैं बस वही बताने वाला हूँ। फुली डिटेल, नो एनी प्रॉब्लम, फुल कंसंट्रेशन, फोकस हियर। ये एक फ्लावर है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुड़हल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हीवी कप, हीवी कट ऐसे कुछ बोलते हैं, HIVI, हीवी कुछ नाम आता है इसका। तो अभी सुगड़ा हुआ है क्योंकि इसे धूप नहीं लग रहा है, धूप लगेगा थोड़ा सा सुगड़ जाएगा, मतलब फैल जाएगा। दिख रहा है कि नहीं आपको ये वाला फ्लावर है? दिख रहा है ना? दिख रहा है ब्रदर। अरे भाई ये क्या हिल गया मेरे मुंह से। देखो, यहाँ पे मेरा फ्रेंड, मैं आपसे कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, मैसेज कर रहा है कि भाई तुम और अच्छे से पढ़ाओ। देखो, एक मिनट में इसको थोड़ा फोटो भेजूं क्या अपना? इसको ये वाला फोटो भेज दिया हूँ, तब कहूंगा कि भाई
5 मिनट बाद इससे बात करता हूँ ना। फोटो भेज के मैसेज कर दिया कि भाई 5 मिनट बाद बात करूंगा, बात कर रहा हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ सही बात भाई, आपने सही बात किया है, मैं तो सही बात करता हूँ। देखो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ये बताने से अच्छा मैं बस देखो मैं चुटकी बजाऊंगा, यहाँ पे बोर्ड में बहुत अच्छा अच्छा लिखा आएगा। देखो देखो चुटकी बजाऊं, देखो 3 2 1, देखो चुटकी बजा रहा हूँ। तो अब मैं बताने वाला हूँ पार्ट ऑफ फ्लावर। पार्ट ऑफ फ्लावर, तो ये एक फ्लावर है भैया, कैसा फ्लावर है दिख ही नहीं रहा है। अब देखो ध्यान से, एकदम येलो येलो, मतलब रेड रेड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हिलिमस, पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, लेकिन गुड़हल बोलते हैं। तो इसी एग्जांपल को लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, फॉलोइंग पार्ट, यहाँ प्लांट रहेगा, प्लांट फ्लावर, फ्लावर पार्ट, ठीक है। यहाँ पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में जानते हैं। इसके अंदर मान लो ये जो गुड़हल का फूल है, गुड़हल का फूल है, इसके अंदर 4 चीजें देखेंगे, फिर उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके ब्रदर, रुको मैं आप लोगों को अच्छे दिखाता हूँ। अब एक सेकेंड। अब देखो पहला हमारा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सेपल्स। ये सेपल्स क्या होते हैं? ये ग्रीन ग्रीन इन कलर, ये आपको गुड़हल दिख रहा है, इसके अंदर सेपल्स कहाँ है? ये देखो ये है सेपल्स, ये है सेपल्स। ये कैसा है? ग्रीन इन कलर, ये हरा कलर का है ना, तो इसको ही बोलते हैं सेपल्स। इसका 2 कार्य रहता है, सेपल्स का 2 कार्य रहता है, 2 कार्य रहता है, 2 वर्क रहता है। एक होता है इसको ग्रीन रखना, ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन होता है। और दूसरा क्या होता है? प्रोटेक्ट फ्लावर व्हेन इट इज बर्ड, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? ये सोचो फ्लावर है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, अभी ग्रो नहीं हुआ है ना, तो तब तक इसको ये अटैच किया है, फर्ड मतलब बर्ड मतलब होता है अटैच करके पास अपने रखा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, कहीं इसे गिरने नहीं दे रहा है। बर्ड मतलब समझ सकते हो गिरना, तो ये गिरने नहीं दे रहा है ना। तो सेपल्स का क्या रहता है? ये ग्रीन इन कलर, जैसा कि आप देख रहे हैं ये अभी ग्रीन है। और दूसरा कार्य रहता है प्रोटेक्ट फ्लावर व्हेन इट इज बर्ड, जब ये अभी इसके अंदर है ना, तो अभी इसको ये गिरने से बचा रहा है। समझ गए नहीं? हाँ भैया, सेपल्स मतलब समझ गया। अब बात करते हैं पेटल्स, अब बात करते हैं पेटल्स। भैया एक सेकेंड, किसका फोन आ गया फिर से? अरे यार दोस्त मेरा परेशान करके रखा है, गुस्सा लग रहा है मेरे को। अब बात करते हैं किसका? पेटल्स। देखो सेपल्स समझ आया कि नहीं? सेपल्स ग्रीन प्लांट होते हैं, जैसा ये देख सकते हैं, और ये हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है निकलने में। ओके ओके। अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं? देखो ये कलरफुल होते हैं। भैया कलरफुल मतलब किसी भी कलर का हो सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बात किया कि गुड़हल का, मान लो मैंने दूसरा फूल लिया, गुलाब का लिया, तो गुलाब में रेड रहेगा, इसमें मतलब गुलाब में पिंक रहेगा, इसमें रेड है, इस किसी येलो रहेगा। देखो ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है, ये वाला देखो, ये वाला, ये वाला, देखो इसी को हम लोग बोलते हैं पेटल। ये कलरफुल होता है, मतलब जैसे इसमें मान लो रेड है, इसमें रेड है, मान लो मैं रोज में जाऊंगा निकालने तो उसमें पिंक रहेगा, फिर किसी अलग फूल में जाऊंगा उसमें व्हाइट, ब्लू, रेड, ग्रीन, हर कलर का रहेगा ना, तो इसमें रेड है, तो मतलब हर में अलग अलग होता है। तो जैसे इसमें कलरफुल है, मतलब हर में अलग अलग रहता है। इसमें रेड है, तो रेड हमारे इसमें क्या है? तो ये हमारा पेटल्स के अंदर आता है, ठीक है। अब इसका एक और पॉइंट है कि अटैच इंसेक्ट्स, मतलब जैसे मान लो इसके अंदर था ना, तो ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं ना, जैसे ये देखो आप, ये
ये एक से अटैच है, ये इससे सब लोग आपस में अटैच्ड है ना। ब्लर आ रहा है क्या? नहीं नहीं, सही आ रहा है। तो इसमें सब कुछ अपन अटैच्ड है, इसमें भी ये अपना अटैच्ड है। तो पेटल्स क्या करता है, पहले ये बात, ये कलरफुल रहता है, और दूसरा ये अटैच्ड इन इंसेक्ट, मतलब ये दोनों आपस में अटैच रहते हैं, सब आपस में अटैच रहते हैं। ठीक है ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्टैमन। स्टैमन क्या होता है भैया, बता दो ना। इसके अंदर किसका बार बार फोन आ रहा है यार। देखो अब बात करते हैं स्टेमन किसे कहते हैं। स्टेमन देखो, आप इस फ्लावर को देखो, इसमें सबसे बाहर क्या निकल रहा है भैया, यही वाला निकल रहा है, ये वाला। इसको ही हम लोग बोलते हैं स्टेमल्स ना। स्टेमल्स में क्या होता है, देखो ये हमारा कहाँ से आया है, नीचे से आया है। आप इसमें येलो वाला ये सब देख रहे हैं, देखो दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? देखो एक सेकेंड, मेरा कैमरा इतना पास फोकस नहीं कर पाता है। नहीं भाई नहीं कर पाएगा, ठोक रहा हूँ तब भी नहीं ले पा रहा है पास का। देखो ये सब जो आपको हल्का हल्का येलो येलो सब दिख रहा है इसमें, ये हल्का हल्का येलो येलो आपको दिख रहा है, ये वाला येलो, ये वाला येलो, ये वाला येलो, इसको हम लोग बोलते हैं एनथर। एनथर सॉरी मीडिया, देखो ANTHER। एनथर मतलब होता है, देखो ये सब जो येलो येलो पार्ट हो रहा है, इसको बोल देते हैं एनथर। एनथर समझ आया कि नहीं? आ गया भैया। अब इसका काम क्या रहता है, ये हमारे प्रोड्यूस पिलियन ग्रेन्स, मतलब जो येलो वाला है, ये इसको प्रोड्यूस करता है। ओके ओके। देखो ये स्टेमिनन दो प्रकार का होता है। स्टेमिनन वाली बात जान लो, ये एक प्रकार से मेल के अंदर होता है। मेल, मेल मतलब मानव जीवन, मेल मतलब मानव में समझना। जैसे मतलब कुत्ता हो गया, कुत्ता में मेल क्या रहेगा, कुत्ता मेल रहेगा। फिर जैसे मेरे गांव में सब लोग क्या कहते हैं, उनको बताता हूँ, पिलई, पिलई फीमेल रहेगा और पिलवा मेल रहेगा। तो उसे हर में अलग अलग रहता है। प्लांट में ये सब जो पाइप आपको दिख रहा है बड़ा वाला, बस बड़ा वाले पाइप, उसको हम लोग बोलते हैं मेल वाला पार्ट। हम लोगों का मेल वाला पार्ट पेनिस रहता है ना, तो इसके अंदर मेल वाला पार्ट ये वाला रहता है ना। तो स्टेमिनन एक मेल वाला पार्ट रहता है फ्लावर के अंदर। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। एंथर होता है बस ये येलो वाला पार्ट को कहते हैं एंथर। ये क्या कहता है, ये येलो वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, मतलब ग्रो करता है। ठीक है ठीक है। अब फिलामेंट मतलब क्या होता है, फिलामेंट मतलब यह होता है ये किससे खड़ा हो पा रहा है। ये जो आपको ये बड़ा वाला तार दिख रहा है ना, ये वाला, इसके ही वजह से ये इतना ऊपर खड़ा है ना, जिसके मदद से वह खड़ा होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट। देखो सपोर्ट द एंथर, एंथर को खड़ा करने में इसको सपोर्ट करता है फिलामेंट। फिलामेंट का कार्य रहता है कि ये जो आपका है इसको सपोर्ट करता है खड़ा होने में। समझ गए? समझ गया भैया। तो ये भी समझ लीजिए, सॉरी पेटल्स भी समझ गया, स्टेमले भी समझ गया। अब बात करते हैं पिस्टिल। अब चलो बात करते हैं पिस्टिल। अब देखो पिस्टिल तो समझ आ गया होगा अच्छे से, हाँ भैया आ गया होगा। चलो मैं आप लोगों को ये जो पिस्टिल किसे कहते हैं, पिस्टिल एक प्रकार से फीमेल वाले पार्ट को कहते हैं। देखो अब थोड़ा साइंटिस्ट में बन जाता हूँ, साइंटिस्ट वाला चश्मा लगाया हूँ तो थोड़ा साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। अब मैं इसको निकालता हूँ, देखो निकल गया भैया। सॉरी, अब मैं इसको भी निकालता हूँ। चलो अच्छे से नहीं निकला, समझ लो निकल गया तब वो कैसे भी करके। इसको ही बोलते हैं पिस्टिल ना। पिस्टिल क्या होता है, देखो पिस्टिल 3 प्रकार का होता है। मैं डायग्राम सोच रहा हूँ बनाने के लिए, नहीं बनाऊंगा डायग्राम। देखो मैं बस यहीं पे आपको समझाना चाहता हूँ, बस समझना। देखो ये आपका पिस्टिल है, ठीक है। ये फीमेल वाला पार्ट रहता है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बताया था, देखो बस
ये सब जो बस आपको येलो येलो वाला दिख रहा है ना, ये किसकी वजह से खड़ा हुआ है? ये सब जो देखो, ये किसकी वजह से खड़ा हुआ है? ये आपको हल्का सा साइड में कुछ दिख रहा होगा, देखो यार मेरा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। फोकस करने का प्रयास तो कर रहा हूँ। देखो ये सब जो येलो येलो वाला है इसी वजह से खड़ा हुआ है ना, देखो ये वाला दिख रहा है, ये वाला इसी के ऊपर से खड़ा है ना, इसी की वजह से खड़ा है ना, इसको बोलते हैं फिलामेंट। और येलो वाला जो रहता है बस इसको हम लोग बोलते हैं एनाथर। समझ गया कि नहीं समझ गया? अब देखो, अब पूरे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ये इसको पूरे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। अब पिस्टिल जो होता है ये फीमेल वाले पार्ट के अंदर रहता है, औरत के हिसाब से एक प्रकार से रहता है ना। ये भी 3 प्रकार का होता है, एक होता है दिख रहा है ना, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक होता है ओवरी ना। अब चलो अच्छे से बताता हूँ। देखो अब जो स्टिग्मा होता है, जो सबसे वाला ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है ठीक है। अब स्टाइल किसे कहते हैं? जो बीच, जो देखो सबसे ऊपर वाले को स्टिग्मा कहते हैं, जो बीच वाला रहता है उसको बोलते हैं स्टाइल। और जो सबसे नीचे रहता है, मान लो ये इसके अंदर रहा होगा ना, जो सबसे नीचे अंदर रहता है उसको ही बोलते हैं ओवेरी। समझ गए कि नहीं समझ गया? फिर से नहीं दिखाऊंगा, देखो सोचो कि ये वाला जो हमारा है इसको यहाँ पे रख दो, यहाँ पे बस। अब समझो, जो येलो वाला होता है उसको स्टिग्मा, फिर बीच वाले को स्टाइल, तीसरे वाले को जो सबसे नीचे रहता है उसको बोलते हैं ओवेरी। समझ गया कि नहीं भैया? एकदम अच्छे से समझ गया। तो बस आपका जो क्या बोलते हैं यार, पार्ट ऑफ फ्लावर समाप्त होगा। भाई क्लास को एंड कर दे। नहीं ब्रदर, 5 मिनट तो और वेट करो। चलो अच्छे से बताता हूँ, अब 5 मिनट और रुको, फिर उसके बाद बताता हूँ फिर से ना। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पॉलिनेशन किसे कहते हैं। पॉपुलेशन नहीं भाई, पॉपुलेशन मत भूलना, पॉपुलेशन मत बोलना। तो पहले मैं इसको एडिट करता हूँ, 1 मिनट। हेलो हेलो, पॉलिनेशन का डिफिनेशन क्या कहता है? पॉलिनेशन का डिफिनेशन क्या कहता है? अब देखो, जो हमारा पॉलिनेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने फ्लावर का एग्जांपल लिया था, ये पूरा फ्लावर हो गया ना। अब इसमें जो ट्रांसफर, देखो इसके अंदर जो ये ऊपर वाला पार्ट रहता है, ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाता है, उसको ही बोलते हैं पॉलिनेशन ना। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। देखो सेल्फ होता है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब होता है, जैसे मान लो एक यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो सेल्फ पॉल्यूशन मतलब होता है, देखो यहाँ पे एक हमारा क्या है, फ्लावर है। अब ये इस वाले फ्लावर को इसमें जाना है तो ऑटोमेटिक चल जाएगा। देखो जब इससे इसमें जाएगा तो सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा ना। देखो स्टुग्मा, इससे जैसे मान लो यहाँ पे कोई है, अगर इसका स्टुग्मा अगर इसके अंदर जाएगा तो सेम टू सेम रहेगा, और ये अपने आप ही चल जाता है ना। प्लांट से प्लांट के अंदर रहेगा तो प्लांट अपने आप को ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो प्लांट एक पार्ट को दूसरे प्लांट को दे देगा ना। अब बात करते हैं क्रॉस पोल्यूशन। देखो इसमें प्लांट नहीं होता, इसमें आपका जैसे कि ये आपका हो गया ऊपर वाला पार्ट जिसको ही हम लोग बोलते हैं ना, अगर हम लोगों को इसको दूसरे प्लांट में डालना पड़ेगा तो हम लोग इसको नहीं डालेंगे, इसको कुछ मधुमक्खियाँ डालेंगी, या तो हवा के माध्यम से एक जगह से लेके दूसरे जगह तो उड़ के भाग जाएगा, या तो पानी बरसेगा तब एक जगह से लेके दूसरी जगह तक भाग जाएगा, या तो उसको बर्ड पी के कहीं दूसरी जगह डाल देगी, फिर या तो कहीं उसको एनिमल फ्लावर को खा लिया है ना। जब जैसे देखो एनिमल्स ये सब कुछ फ्लावर को खा जाते हैं ना, तो उसका जो बीज रहता है उसके पेट में रहता है, फिर वह कहीं भी जाके टॉयलेट कर देती है, वहां पे जाके हमारा गड़हल का फूल, मतलब जो भी जिसका खाया रहता है उसका एकदम अच्छे से फूल हो जाता है। तो एक जगह से लेके दूसरे जगह तक कैसे जा रहा है, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये विंड की मदद से जा सकता है, या तो हवा से जाता है, या तो चिड़िया खा के कहीं कर देती है, या तो एनिमल से हो जाता है। समझ गया कि नहीं भैया? समझ गया, एकदम धांसू भैया समझ गया। अब चलो, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन खेती वाला क्या भैया? चलो बात करता हूँ ना।
बात करता हूँ तो टेंशन मत लो, पढ़ाने लगता हूँ तो तुम फाड़ के पढ़ाता हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है आप लोगों को। जब पढ़ाने लगता हूँ तो कोई भी टेंशन कोई लेना मत, ठीक है? ठीक है। अब मेरा अगला टॉपिक है देखो, जो आपको फर्टिलाइजेशन दिख रहा है, फर्टिलाइजेशन, इसका आपको डिफिनेशन याद नहीं करना है और मैं नहीं कभी लिखवाऊंगा, क्योंकि पीवाईसी से कभी क्वेश्चन इसका पूछा भी नहीं है, ना कभी पूछेगा। तो ये मैं इसका डिफिनेशन नहीं दूंगा। बस आप अगर सुनना चाहोगे तो सुन लो, मैं बस बोल रहा हूँ। देखो, जो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज अ फंक्शन ऑफ मेल जनरेट एंड फीमेल अगेंस्ट कॉल फॉर्मेशन। इसमें आपका जैसे मान लो ये है आपका फीमेल और मेल हो गया ना, ये फीमेल और मेल आपस में जब जुड़ा तो कोई नया चीज फॉर्म कर रहा है, इसको ही बोलते हैं जाइटा, मतलब इसको ही बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। समझ गए कि नहीं समझ गया? समझ गए कि नहीं समझ गया? अब चलो, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सीड फॉर्मेशन। भैया आप लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। पढ़ा रहा हूँ ना, चुप रहो। अब बात करते हैं सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन कैसे होता है बता दो। देखो, सीड से कैसे फॉर्मेशन होता है, देखो कोई सीड रहेगा, सीड मतलब कोई भी, आप मटर का दाना ले लो, कुछ भी दाना ले लो, उस दाने को कोई प्लांट प्लांट जैसे दाना है, कुछ समय बाद वो प्लांट बन जाएगा। कैसे बन रहा है? वैसे ही बन रहा है। देखो, जैसे कि ये कुछ छोटा सा बीज था, छोटा सा क्या था, बीज था ना। फिर बीज से हमारा क्या बना, अरे बीज से हमारा हल, फिर उसके अंदर पानी होने गया तो ऐसा बन गया, पानी जाने के बाद फिर वो ऐसा ग्रो होने लगा, फिर धीरे धीरे ग्रो होके वो प्लांट बन गया, प्लांट बन गया। तो इसको ही बोलते हैं सीड फॉर्मेशन। समझ आया कि नहीं भैया? आ गया। अब चलो, मेरा अब लास्ट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, एक सेकंड मोबाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। GERMINA, जर्मिनेशन। देखो, डेवलपमेंट ऑफ सीड। देखो, जर्मिनेशन मतलब होता है, डिफिनेशन क्या कहता है, डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू प्लांट। जैसे कोई सीड हो लो, मटर का कुछ भी आप सीड ले लो, कुछ समय बाद जब उसको वाटर ये सब मिलेगा तो वह एक बड़ा प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो सीड से प्लांट में ग्रो हो रहा है, उसको देखो, मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। भाई एक्सपेरिमेंट भैया दिखा दो ना। भाई सोचो, मटर होने में कितना महीना लगता है, 2 से 3 महीना। 2 से 3 महीने थोड़ा वीडियो से चालू करके बैठ सकता हूँ। सोचो, ये मेरे पास है चना, ठीक है, चना आप लोग को दिख रहा होगा, चना है चना। चना को अगर मैं खेत में डालूंगा तो अभी क्या है, सीड है, एक प्रकार से सीड है। सीड अगर मैं जमीन पे डालूंगा तो वो कैसे बनेगा, सीड के बाद धीरे धीरे वो कुछ फसल हो जाएगा, कुछ प्लांट बनेगा इसका, या तो चने का प्लांट बनेगा ना। वो कुछ बन रहा है, वह पहले सीड से प्लांट बन रहा है, उसको ही बोलते हैं जर्मिनेशन। समझ गया कि नहीं समझ गया? अब कैसे बनता है, मतलब कैसे बनता है क्या, जब बनता है तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है। मान लो मैंने इस चने को फेंक दिया खेत में, अब उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अंदर 2-3 चीज इंपॉर्टेंट रहता है। पहला होता है वाटर। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वाटर के बिना कोई इंसान नहीं रह सकता है। जब इंसान नहीं रह सकता तो प्लांट कैसे रहेगा? तो जब भी हम लोग अगर किसी सीड को छीट रहे हैं तो उसके लिए एक वाटर इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रहता है एयर। भाई एयर तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा, हवा यार, हवा में कुछ गैस वैस रहेगा, ये भी तो आवश्यक रहेगा ही रहेगा।
अब तीसरा हमारे क्या है, सूटेबल, क्या लिखे, सूटेबल टेम्परेचर। हमारा अगर कोई भी सीड प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको 3 चीजें चाहिए रहता है। एक होता है वाटर, भाई लैंड भी होगा, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि जमीन आवश्यक रहता है, तो उसके अलावा मतलब अगर मैं बोल दूंगा तो बहुत चीज चाहिए उसको प्लांट को ग्रो होने के लिए। जैसे खाद चाहिए, उसके लिए अलग सा मौसम चाहिए, वेदर चाहिए, ऐसा नहीं बोलूंगा, जो सबसे मेन है मैं उसको बताऊंगा। एक और लैंड है, भाई कॉमन चीजें लगाओ, बिना जमीन के अलावा कहीं कुछ प्लांट ग्रो हो सकता है क्या, नहीं। तो प्लांट ग्रो होने के लिए पहली बात वाटर चाहिए रहता है सीड को प्लांट में होने के लिए, दूसरा एयर, फिर तीसरा सूटेबल टेम्परेचर। मतलब देखो, जिस मान लो इस समय गर्मी का मौसम है, गर्मी में अगर आप कोई प्लांट दोपहर में लगा दोगे वो नहीं ग्रो होगा, क्योंकि उसको उसका टेम्परेचर नहीं मिल रहा है। तो जब भी कोई प्लांट लगा रहे हो उसका कोई सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? आई होप आप लोगों को सारा क्लास समझ आया होगा। अब मैं अब लेक्चर नंबर 3 पे मैं बताऊंगा। मैंने अभी क्या बताया, मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ओके ओके, तो लेक्चर नंबर 3 मिस मत करना, वो तो और इम्पोर्टेंट है। सो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। आप मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लास समझ आया होगा। तो मैं देखो अभी अगर आप देख रहे हैं तो मेरे इस वाले को एक देखो इसका कोई स्क्रीनशॉट मार लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपने देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसका स्क्रीनशॉट मार दो। और मैं इस स्क्रीनशॉट को वीडियो की मतलब क्लास एंड जैसे हो जाएगा 2-3 सेकंड तक आपको ये वाला फोटो दिखेगा। प्लीज इसके अंदर सब जो मैंने बताया एकदम अच्छे से बताया, यही सब इसके अंदर है, तो पढ़ लेना ये वाला फोटो अच्छे से। तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय।